5 of exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इन द फिगर POQ इज ए लाइन। POQ एक लाइन है। OR परपेंडिकुलर टू PQ। OR PQ पर परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर लाइन बिटवीन दे। हमें प्रूव करना है इसमें क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें ये प्रूव करना है। देखो एंगल QOR इक्वल्स टू 90। ये एंगल QOR 90 है। रीजन क्या है, OR ये परपेंडिकुलर का साइन ये होता है OR परपेंडिकुलर टू POQ। अब POQ एक लाइन है तो क्या हो गया, एंगल QOR प्लस एंगल POR इक्वल्स टू 180। QOR और POR क्या होंगे, लीनियर पेयर है, तो क्या कैसे एंगल होंगे, लीनियर पेयर। QOR पता है हमें 90 प्लस एंगल POR इक्वल्स टू 180, तो हम कह देंगे एंगल POR भी कितना हो गया 90। एंगल POR भी हमारा कितना हो गया 90। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ROS। कितना फिगर, हमें ROS फाइंड आउट करना है। ये ROS, तो हम ROS को लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल्स टू, ROS को लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं QOS। अगर हम QOS में से QOR माइनस कर दें तो ROS हो जाएगा। ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। इस पूरे एंगल में से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा ROS। तो क्या हो जाएगा ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस QOR कितना है 90। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ROS को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ROS को लिख सकते हैं POR माइनस POS। इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो तो हमारा ROS आएगा। ROS को क्या लिख सकते हैं, एंगल POR माइनस एंगल POS। इस पूरे में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ROS बचेगा, ROS आएगा। अब ROS क्या हो जाएगा, ROS इक्वल्स टू POR। POR क्या है 90 माइनस एंगल POS। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या फाइंड करना है, ROS फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन 3 और 4 में जो ROS है, इक्वेशन 3 और 4 को दोनों को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 3 क्या है, ROS इक्वल्स टू QOS माइनस 90। ये हमारी इक्वेशन 3 थी। हमारी इक्वेशन 4 क्या है, ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS। क्या है 90 माइनस एंगल POS। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा 2 एंगल ROS प्लस 90 माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा QOS
माइनस POS। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ROS। तो हम फाइंड आउट करेंगे ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें दैट इज टू बी प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। Question number 6 yourself. Before starting the next exercise 6.2, I will tell you some other angles. मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ एंगल्स बताए थे, अब यहाँ मैं कुछ बनाऊंगा। पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन हमने पढ़ाया था, लाइन दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स तब कहते हैं जब वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ट्रांसवर्सल क्या होता है? These are the parallel lines. One is the M, other is the N. If a line intersect two or more parallel lines is called the transversal. एक लाइन है, हमने माना सपोज ये L एक लाइन है, तो ये L M और N को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो L इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल ऑफ M एंड N। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। अब व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट द टू और मोर लाइंस, सम एंगल्स आर फॉर्म्ड। कुछ एंगल बनेंगे, जैसे एक एंगल ये, हम इनको नेम दे देते हैं एंगल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4, दैट इज 5, दैट इज 6, दैट इज 7 एंड दैट इज 8। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंगल को क्लासिफाई करते हैं। पहले हम बताते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, द एंगल फॉर्म आउटसाइड द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से बाहर की तरफ जो एंगल बनेंगे, दैट आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस थी, इनके बाहर जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? एक्सटीरियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 कैसे हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स। जो पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल थी हमें, इनके बाहर जो एंगल बने वो एक्सटीरियर। नाउ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या था? एंगल दैट आर फॉर्म बिटवीन द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अंदर बनेंगे, पैरेलल लाइन के बीच में बनेंगे जो एंगल, वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स। इट मींस एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। 3, 4, 5 और 6 कैसे हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हमें क्लियर है, जो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ एंगल बनाएंगे वो एक्सटीरियर, और जो अंदर की तरफ एंगल बनाएंगे वो इंटीरियर एंगल्स। अब हम बताएंगे, इनको भी क्लासिफाई करेंगे। कैसे? अब हम बताएंगे को इंटीरियर, को इंटीरियर और कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। भाई इंटीरियर है तो इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर मींस एक सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इट मींस कंसेक्यूटिव एंगल एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कंसेक्यूटिव एंगल होंगे
और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, दैट आर कॉल्ड द कंसेक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर। और हम कह जाएंगे एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल्स। यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में कौन से एंगल्स हो गए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर 4 and 5, 4 and angle 5, angle 3 and angle 6। तो एक थ्योरम है आगे आएगा, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर को ही कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इंटीरियर की बात करते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर की बात करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर तो होंगे लेकिन ऑल्टरनेटिव। वन इज द वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड अदर इज द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल ऑन डिफरेंट पैरेलल लाइन। यानी वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के डिफरेंट टाइप में होंगे, अलग अलग साइड में होंगे और अलग अलग पैरेलल लाइंस पे। यानी ये इस लाइन पर है एम पर, तो ये एंगल अदर साइड में दूसरी लाइन पर होगा यहां पर। दैट आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में है, अब अदर लाइन पर ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में एंगल कौन सा है, 6। और एंगल 3 एंड एंगल 5। एक एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड में लाइन एम पर है और एक दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के अदर साइड में लाइन एन पर है। तो एक आगे थ्योरम आएगी, एक्सियम आएगा कि द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। क्लियर। अब हमने पढ़ लिया को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी डिस्कस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल दैट इज द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो एंड हैविंग द सेम कॉर्नर, और जिनके कॉर्नर कैसे हो, एक जैसे हो, वो कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये एंगल है 1, 4, 5, 6। और ऐसे कौन से एंगल है सेम साइड के जिनमें कॉर्नर सेम है, 1, 5, 4 और 8। तो एंगल 1 कॉमा एंगल 4, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8। और मिड साइड की बात करते हैं, एंगल 2 और 6 का कॉर्नर सेम है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 7। 1, 5 के कॉर्नर सेम है, 4, 8 के कॉर्नर सेम है,
2 6 के कॉर्नर सेम है और 3 और 7 के और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ होते हैं। वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनको डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में, ऑन द डिफरेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, अलग अलग पैरेलल लाइंस पे, एंड एक्सटीरियर, वो एंगल जो एक्सटीरियर होंगे ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में होंगे और अलग अलग लाइंस पे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर?